बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे साथ दोस्त मेरे साथ भाई ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी दोस्तों, आज एक अदद और 12 मरले का घर का प्रपोजल लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आपके पास 12 मरले का प्लॉट है तो आप इसको किस तरह से बेहतरीन तरीके से प्लान कर सकते हैं। मैं आपको इसमें मुख्तलिफ आइडियाज दूंगा। तो चलिए जी, देर के बगैर करते हैं आज की इस वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं कि हमको इसमें क्या क्या चीजें किस तरह से मिलने वाली हैं। तो देखते हैं जी, सबसे पहले इसके साइज़ की। तो हमारे पास जो इस प्लॉट का साइज़ आएगा, मेन साइज़ आएगा, वो है 60 फीट बाई 55 फीट। यानी 60 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, इसकी विड्थ आ जाएगी प्लॉट की इस नक्शे की, और 55 फीट ये हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास जो एरिया, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, कि बनेगा तकरीबन 12 मरले। पाकिस्तान में बनेगा ये तकरीबन 232 स्क्वायर फीट के हिसाब से, लेकिन ये वाला एरिया आपका कम या ज्यादा हो सकता है, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ हो सकता है। तो मेन गेट से करते हैं इसको स्टार्ट। मेन गेट आ जाएगा आपका इसमें लेफ्ट साइड पे, और मेन गेट में आपको मिल जाएंगे 2 अदद गेट, एक बड़ा गेट और एक छोटा गेट। और बड़ा गेट आपकी गाड़ियों के लिए और छोटा गेट आपके गुजरने के लिए, या आप इसमें से बाइक्स वगैरह भी गुजार सकते हैं। छोटे गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो आपको मिल जाएगा एक अदद कार पोर्च, बड़ी गाड़ियों का कार पोर्च मिल जाएगा। 12 मरले का एक अदद घर का नक्शा है, तो आप इसमें 2 गाड़ियां आसानी के साथ लग सकती हैं। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 18 फीट बाय 18 फीट। 18 फीट हमारे पास ये चौड़ाई में आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक, और 18 फीट ये हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक। तो इधर वाली जगह पे आपकी 2 गाड़ियां इजीली पार्क हो सकती हैं, और इधर से आप अंदर की तरफ जा सकते हैं। इसके ऊपर हमारे पास जो कवर्ड एरिया आएगा वो कुछ इस तरह का करके आ जाएगा, और इसके ऊपर नीचे वाले साइड पे हमने इधर जगह पे दिया है एक कॉलम, जो कि इसको मुकम्मल तौर पर सपोर्ट भी फराहम कर देगा। जबकि इसके ऊपर वाले हिस्से को आप फर्स्ट फ्लोर में एज अ टेरेस वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और उधर जगह पे आपके ऊपर बेडरूम वगैरह आ जाएंगे। अच्छा जी, तो राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदर लॉन, छोटा सा खूबसूरत सा आपको इसमें लॉन मिल जाएगा। आपकी इसमें सीटिंग वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज हो सकती है। तो इसका साइज हमारे पास आ जाएगा तकरीबन 40 फीट बाय 8 फीट। 40 फीट हमारे पास ये चौड़ाई में आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक, और तकरीबन 8 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक। तो इसमें आप ग्रास वगैरह लगा सकते हैं, और साथ साथ छोटी मोटी प्लांटेशन वगैरह भी लगा सकते हैं। इसके साथ ही आपको ऊपर वाली जगह पे, इस वाली जगह पे हमने दिया है कुछ डिजाइनिंग, जो कि आपके घर को एक बहुत ही अच्छी सी लुक प्रोवाइड कर देगी। यानी ये वाली चीजें आपके फ्रंट एलिवेशन में खूबसूरती का इजाफा करेंगी। अच्छा जी, तो पीछे की तरफ जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 अदर स्टेप के बाद मेन एंट्रेंस। घर के लिए आपको मेन डोर मिल जाएगा डबल डोर की सूरत में, और जैसे ही आप अंदर की तरफ एंटर होंगे तो राइट साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदर लाउंज, टीवी लाउंज मिल जाएगा, सिटिंग एरिया वगैरह मिल जाएगा। बहरहाल इस वाली जगह पे आप वुडन का सेपरेटर वगैरह लगा सकते हैं, जिससे आपके घर को एक लग्जरी सी टच मिल जाएगी। इससे आपके घर को अंदर से एक बहुत ही अच्छी सी लुक मिल जाएगी। तो साथ हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद टीवी लाउंज का साइज हमारे पास आ जाएगा 14 फीट बाय 12 फीट। 14 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक, और 12 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक। इसके बाहर की तरफ हमने दी है 2 अदद विंडो, जो कि इस वाली जगह पे ओपन हो जाएंगी, जिससे आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगी। इसके अलावा इधर जगह पे थोड़ी सी प्लांटेशन वगैरह कर सकते हैं, गमले वगैरह लगा सकते हैं। मेन इंटरेस्ट में आपको बहुत ही अच्छी सी लुक इसमें मिल जाएगी। अच्छा जी, तो दूसरी तरफ आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा इस वाली जगह पे एक अदर ड्राइंग रूम। 2 अदर स्टेप के बाद आपको जैसे इधर वाली जगह पे मिला है, ऐसे ही आपको 2 अदर स्टेप इधर मिल गए, और हमारे पास आ जाएगा सामने की तरफ एक अदर ड्राइंग रूम। और इस वाले ड्राइंग रूम का साइज हमारे पास आ गया 16 फीट बाय 13 फीट। 16 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक, और 13 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक। और इसके साथ हमें मिल जाएगा एक अदद पाउडर रूम, यानी कि एक अदद बाथ मिल जाएगा, और इसका साइज हमारे पास आ जाएगा 5 फीट बाय 7 फीट का। 5 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई और 7 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। इन दोनों चीज़ों को वेंटिलेशन देने के लिए इसकी विंडो और इसका वेंटिलेटर हमने बाहर इस वाली जगह पे ओपन कर रखा है। इसकी मदद से आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगी। इसके अलावा इधर वाली जगह पे हमने दी है एक अदद आर्च। इसमें आप स्लाइडिंग डोर वगैरह लगा सकते हैं, जिससे आपको इजीली एक्सेस मिल जाएगी अंदर से इस वाले ड्राइंग रूम में। जिससे आप इस डोर को ओपन करेंगे तो आपको इसमें खासी स्पेस देखने को मिल जाएगी। जबकि इसी के सामने हमें मिल जाएगा एक अदद 6 फीट वाइड का पैसेज, जिसको इस्तेमाल करते हुए हम आगे की तरफ जा सकते हैं अपने बेडरूम्स की तरफ। तो आगे की तरफ आएंगे तो हमारे पास आ जाएगा इस वाली जगह पे एक अदद बेडरूम। इस घर का पहला बेडरूम आ जाएगा इस वाली जगह पे, और इसको एंट्रेंस मिल जाएगी इस वाले डोर की मदद से। इसके साथ ही हमारे पास आ जाएगा बेडरूम, और इस वाले बेडरूम का साइज हमने दिया है 15 फीट बाय 14.5 फीट का। 15 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक, और तकरीबन 14.5 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा, जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक। इसके साथ आपको मिल जाएगी एक अदद विंडो, जो कि बाहर लॉन में ओपन हो जाएगी, जिसकी मदद से आपको अंदर रोशनी हवा वगैरह मिल जाएगी। और साथ ही आपके पास आ जाएगा एक अदद वार्डरोब अलमारी वगैरह भी मिल जाएगी इस कमरे के लिए। पीछे की तरफ हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद अटैच बाथ, और इस वाले बाथ का साइज हमारे पास आने वाला है 7 फीट बाय 7.5 फीट का। 7 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई और 7.5 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा।
और इसकी बैक साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदद ओपन टू स्काई, और जो कि आ जाएगा आपके पास तकरीबन 3 फीट वाइड का। इस वाले ओटीएस में आपकी इस वाले बेडरूम की विंडो, इस वाले बेडरूम की विंडो और इस वाले बाथ का वेंटिलेटर ओपन हो जाएगा। तो इसी के सामने हमारे पास आ जाएगी दूसरे वाले बेडरूम की एंट्रेंस, यानी कि दूसरे वाले बेडरूम का डोर आपका आ जाएगा इसी के सामने। और इस वाले बेडरूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 15 फीट बाय 14 फीट का। 15 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक, और 14 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिलने वाला है इधर से लेके इधर तक का। इसके साथ भी आपको मिल जाएगी एक अदद वार्डरोब, अलमारी वगैरह मिल जाएगी। बहरहाल आपको तमाम बेडरूम के साथ अटैच बाथ के साथ साथ वार्डरोब, अलमारी वगैरह भी मिल जाएंगी। इसके साथ आपको मिल जाएगा एक अदद अटैच बाथ भी, और इस वाले बाथ का साइज हमें मिलने वाला है 8 फीट बाय 7 फीट का। 8 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई और 7 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। जबकि इस वाले बेडरूम के वेंटिलेशन को देखा जाए तो हमने इसमें दी है विंडो एक अदद इस वाली साइड पे। इसकी मदद से आपको इस वाले बेडरूम में अंदर वेंटिलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगी। और इसके अलावा इस वाले बेडरूम को एक अदद विंडो छोटी सी इधर वाली साइड पे भी दी गई है। इसी के साथ हमारे पास आ जाएगा इस घर का किचन, और किचन को बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से प्लान किया गया है। अच्छा जी, तो आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम जगह को इस्तेमाल करते हुए हमने इसमें प्रोवाइड किया है एक अदद किचन बहुत ही अच्छे साइज का। तो इसको इंटरेस्ट मिल जाएगी इधर वाली जगह से, और इधर वाली जगह पे हमारे पास आ जाएगा एक अदद डोर, और सामने हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद किचन। इस वाले किचन का साइज आपको मिलने वाला है 10 फीट बाय 15 फीट का। 10 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से इधर तक की, यानी कि इधर जगह पे आपको मिल जाएगी ये तकरीबन 16 फीट की। तो 15 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगा इधर से लेके इधर तक। इसके साथ हमने प्रोवाइड किया है एक अदद स्टोर, और इस वाले किचन के साथ हमने दिया है इसमें एक अदद स्टोर को। तो इस वाले स्टोर का साइज हमारे पास आ जाएगा 6 फीट बाय 8 फीट का। 6 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी और तकरीबन 9 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। कुछ लोगों की डिमांड होती है कि किचन के साथ हमें स्टोर भी प्रोवाइड किया जाए। अच्छा जी, तो इसके सामने हमारे पास आ जाएगा इस घर का तीसरा और आखिरी बेडरूम, और इस वाले बेडरूम को एंट्रेंस मिल जाएगी आपकी इस वाली जगह से। तो इस वाली जगह पे हमारे पास आ जाएगा इसमें एक अदद बेडरूम, और इस वाले बेडरूम का साइज हमारे पास आ जाएगा 16 फीट बाय 14 फीट का। 16 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक, और 14 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगी तकरीबन इधर से लेके इधर तक। इसके अलावा आपको इस वाले बेडरूम में मिल जाएगी एक अदद वार्डरोब, और साथ ही आपको मिल जाएगा इसमें एक अदद अटैच बाथ। और इस वाले बाथ का साइज हमारे पास आने वाला है 8 फीट बाय 7 फीट का। 8 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई और 7 फीट हमारे पास लंबाई में आ जाएगा। अच्छा जी, तो किचन और बेडरूम के सेंटर में हमारे पास आ जाएगा इसमें स्टेयर। ऊपर जाने के लिए आपको मिल जाएंगी इसमें इस वाली जगह पे स्टेयर। तो स्टेयर आपको मिलने वाली है इसमें फ्लाइट कंडीशन में, जो कि इधर से आपको ऊपर फर्स्ट फ्लोर के साथ अटैच कर देंगी। तो जो इसमें आपके स्टेयर का साइज आएगा वो आएगा तकरीबन 9 फीट वाइड का। तो इसमें आपकी जो एक स्टेयर है वो आ जाएगी इधर से लेके इधर तक की तकरीबन 4 फीट की। तो हमने स्टेयर इसमें थोड़ी सी बड़ी रखी है। तो स्टेयर आपकी चूंकि इधर से आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगी, तो तो इसमें नीचे वाली जगह को इस्तेमाल करते हुए हमने इधर वाली जगह पे दे दिया है एक डोर, जिसकी मदद से आप इजीली एक्सेस ले सकते हैं पीछे वाली जगह में। तो पीछे वाली जगह पे आपको मिल जाएगी एक अदद लॉन्ड्री, और इस वाली लॉन्ड्री का साइज हमने दिया है 48 फीट बाय 6 फीट की। 48 फीट हमारे पास इसमें चौड़ाई आ जाएगी जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक, और 6 फीट हमारे पास ये लंबाई में आ जाएगा जो कि आपको मिल जाएगी इधर से लेके इधर तक। इसके अलावा इस वाली लॉन्ड्री में आपकी तमाम विंडोज़ वगैरह और बाथ के वेंटिलेटर वगैरह ओपन हो जाएंगे। इस वाली लॉन्ड्री से आपकी तमाम चीज़ों को वेंटिलेशन बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाएगी। अच्छा जी, तो ये था हमारे पास 12 मरले का एक घर का नक्शा। तो अब कर लेते हैं इसका एक बार ओवरव्यू, क्विक से ओवरव्यू कर लेते हैं ताकि आपको मजीद कन्फ्यूजन को दूर किया जा सके और आप इसको बेहतरीन तरीके से अंडरस्टैंड कर सकें। अच्छा जी, तो ये था हमारे पास 60 फीट और 55 का एक घर का नक्शा, और इसका साइज हमारे पास एरिया था हमारे पास इसका तकरीबन 12 मरले। तो मेन गेट आपका आ जाएगा इसमें लेफ्ट साइड पे, और मेन गेट पे आपको मिल जाएंगे 2 अदद गेट, एक बड़ा गेट और एक छोटा गेट, और साइडों पे आपके पास आ जाएगी इसमें बाउंड्री वाल। तो जैसे आप मेन गेट से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो सामने हमारे पास आ जाएगा एक अदद कार पोर्च, और राइट साइड पे आपको मिल जाएगा एक अदद लाल खूबसूरत सा गार्डन मिल जाएगा। ऊपर हमारे पास जो इसका कोड एरिया आएगा वो कुछ इस तरह का करके आ जाएगा, और साथ ही हमारे पास आ जाएगी इसमें सामने की तरफ एक अदद ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम को एंट्रेंस मिल जाएगी इधर जगह से, और इसके साथ आपको मिल जाएगा इसमें एक अदद ड्राइंग रूम, और ड्राइंग रूम के साथ आपको प्रोवाइड किया गया है एक अदद बाथरूम। दूसरी तरफ हमारे पास आ जाएगा 2 अदद स्टेप के बाद मेन एंट्रेंस घर के लिए मेन डोर मिल जाएगा, और जैसे ही आप मेन डोर से अंदर की तरफ एंटर होंगे तो राइट साइड पर आपको मिल जाएगा एक अदद लाउंज सिटिंग एरिया मिल जाएगा, और इसके साथ आपको मिल जाएगा इसमें एक अदद बेडरूम, इस घर का पहला बेडरूम, और बेडरूम के साथ आपको मिल जाएगा एक अदद अटैच बाथ। इसके सामने आपको मिल जाएगा इस घर का दूसरा बेडरूम, और इस वाले बेडरूम के साथ भी आपको मिल जाएगा एक अदद अटैच बाथ। इसमें हमने प्रोवाइड किया है एक अदद किचन इस वाली जगह पे, और साथ ही आपको मिल जाएगा इसमें एक अदद स्टोर। इसके साथ दूसरी साइड पे हमारे पास आ जाएगा इसमें इस घर का तीसरा और आखिरी बेडरूम, और इसके साथ भी आपको मिल जाएगा एक अदद अटैच बाथ। सेंटर में हमने दी है स्टेयर, सीढ़ियाँ दी हैं जिसको इस्तेमाल करते हैं आप इसीलिए एक्सेस ले सकते हैं ऊपर फर्स्ट फ्लोर के लिए।
और बैक साइड पर हमारे पास आ जाएगी इसमें लॉन्ड्री, और इसको एक्सेस देने के लिए हमने इस वाली जगह पे दिया है एक अदर डोर, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप इजीली एक्सेस ले सकते हैं इस वाले लॉन्ड्री के लिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करते जाएं, तो साथ लगे बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। इससे आपको मेरी यहाँ नई आने वाली वीडियो टाइम पे सबसे पहले मिल जाएगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं एक और अच्छी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।